आज व्रत है। एक दिन सुशीला जी अपने पति से याचना कर रही हैं, ननु ब्रह्मण भगवतः सखा साक्षात् श्रियापति ब्रह्मण्य शरण्यस्य भगवान सातुर्स्वः। स्वामी, हमने सुना है कि भगवान द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। सुदामा जी ने कहा हाँ हैं तो, और हमने ये भी सुना है कि साक्षात लक्ष्मी के पति हैं नारायण, लक्ष्मी के पति हैं, भगवान ब्रह्मण्य हैं, शरण्य हैं। सुदामा जी ने कहा सब बात तुम्हारी ठीक है, तुम्हारा मतलब क्या है ये बताओ। सुशीला जी ने कहा एक बार जाके प्रभु का आप दर्शन तो करे आओ, चूंकि भगवान के दर्शन का भी तो लाभ मिलता है। जीवन में सुख दुख आए वो तो अलग बात है। सुदामा जी ने कहा मन तो मेरा भी करता है भगवान का दर्शन करे आए, और आज तो कह रही है तो और मन कह रहा है, पर प्रिय मेरे पास भेंट के लिए कुछ नहीं। भगवान को भेंट दिया जाता है और कुछ नहीं। सुशीला जी ने कहा वो व्यवस्था तो मैं कर लूंगी, और साफ साफ लिखा है भागवत जी में कि याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्धा भर्त प्रादादुपायनम। 4 पड़ोसनों के घर सुशीला जी गईं और 4 मुट्ठी तंदुल के कण मांग कर लाईं, वो भी टूटे हुए थे। चैल खंडेन। सुदामा जी ने भी सोचा कि चलो अच्छा है, किसी के उपदेश से कोई सन्मार्ग पे लग जाए, किसी के कहने से कोई अच्छी राह पकड़ ले, तो अच्छा मार्ग बताने वाले को भी पुण्य मिलता है उसका। अयम ही परमो लाभो, जीवन का यही परम लाभ है। क्या? उत्तम श्लोक दर्शनम। जीवन का परम लाभ क्या है? कृष्ण दर्शन लालसा। जीवन का परम लाभ गोपियों ने पाया। इति गोप्यः प्रजायन्त्यः, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यस्य चित्रधः रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियां अगर रोती भी थीं तो किसके लिए? भगवान के लिए। गोपियों का खान पान आहार व्यवहार किस लिए था? बोले भगवत प्रीत के लिए था। और इसीलिए श्री नारद जी भक्ति सूत्र में, नारद भक्ति सूत्र में भक्ति की व्याख्या करते हुए कहा है, भक्ति क्या है? भक्ति प्रेम रूपाच। भक्ति प्रेम रूपा है। प्रेम का दूसरा अर्थ भक्ति ही है। और उन्होंने जब तर्क दिया तो तर्क दिया किसका? गोपियों का। भक्ति देखना है तो गोपियों की भक्ति देखिए बस। गोपियां भक्ति मती थी, भक्ति की ध्वजा थी। तो भगवान के दर्शन का लाभ यही है।
और हमारा लाभ क्या है कि हम भगवान का दर्शन कर लें। अयम ही परम लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। जीवन का लाभ क्या है? भगवत दर्शन। और भगवत दर्शन का क्या लाभ है? भक्ति और मुक्ति। जीवन मिला है किस लिए? आत्म कल्याण के लिए। खाना पीना पहनना, अच्छे मकान में रहना, लग्जरी गाड़ियों में चलना, खूब सा पैसा हो जाना, ये तो आम बात है ना। एक से एक बैठे हुए हैं, कहां तक आप प्रतिस्पर्धा करेंगे? पर सबसे अलग होने की बात यह है कि सब कुछ होते हुए भी थोड़ा प्रेम हो प्रभु से। महाराज जनक के घर सुखदेव भगवान जब गए परीक्षा लेने, व्यास जी ने जब भागवत जी की कथा पढ़ा डाली तो बोले महाराज मुझे गृहस्थ में रहना पड़ेगा या इसमें आसक्त हो जाएंगे हम। बोले जाओ राजा जनक जी के घर। जनक जी के द्वार पर जब सुखदेव भगवान पहुंचते हैं तो संत ऐसा कहते हैं, परीक्षा लेने गए हैं सुखदेव भगवान। कुछ लोग जाकर राजा जनक जी को बताते हैं कि महाराज जी एक महात्मा आए हुए हैं। सुखदेव जी का नाम सुनकर जनक जी दौड़ करके उनको ले करके आए, अपने बराबर के आसन पर बिठाए, चरण धुले। इतने पर एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया और उसने कहा महाराज की जय हो। बोले क्या है? बोले महाराज आपके महल में तो आग लग गई है और इतनी भयानक लपटें हैं कि महल जल रहा है। महाराज जनक जी ने कहा तो जल जाने दो, अभी मैं सत्संग कर रहा हूं। लौट गया वो। थोड़ी देर के बाद एक व्यक्ति फिर आया। उसने कहा महाराज की जय हो। सुखदेव भगवान ने पूछा, राजा जनक जी ने पूछा क्या है? तो उसने कहा महाराज आपकी लपट इतनी विशाल और भयंकर है, प्रलयनकारी है कि बस आपसे कुछ दूर पर पहुंच चुकी है। सुखदेव जी ने सोचा कि कुछ दूर का मतलब पिछले कमरे में, और मेरा दंड कमंडल भी वहीं पर पड़ा है। सुखदेव जी उठ गए अपना दंड कमंडल लेने के लिए। महाराज जनक जी ने कहा महाराज जी मेरा महल जल रहा है, और एक नहीं मैं तो हजारों दंड कमंडल आपका निर्माण करा सकता हूं। परीक्षा हो गई। सुखदेव भगवान जनक जी को प्रणाम करते हैं। जनक जी महाराज विदेह थे, विदेह कहे जाते थे, और उनको यह वरदान था कि आपका मन संसार की किसी भी वस्तु को देखकर चलायमान नहीं होगा, होगा तो केवल ब्रह्म को देखकर, राम लक्ष्मण को देख करके ही जनकपुर में राजा जनक जी का मन चलायमान हुआ। और विश्वामित्र जी से कहते हैं सहज विराग रूप मन मोरा, 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 होत थकित जिमि चंद चकोरा, होत थकित जिमि चंद चकोरा, होत
होत चकित जिमे चंद चकोरा। मेरा मन सहज वैराग्य रूप है, लेकिन आज चलायमान हो रहा है इस मूर्ति को देखकर। इसका मतलब ये ब्रह्म है। तो परीक्षा हो गई। सुखदेव भगवान दंडवत कर लेते हैं राजा जनक को। कहने का भाव ये है कि श्री सुदामा जी महाराज उसी प्रकार से अपने मन को नियंत्रित रखते हैं, बस में रखते हैं, इसीलिए विरक्त इंद्रियार्थेषु। और जब पत्नी ने बताया 4 मुष्टिका तंडुल ला के दिया, तो सुदामा जी ये सोच कर चलते हैं कि चलो अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। भगवान का दर्शन तो मिल जाएगा। सुदामा जी चले। पौष शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को सुदामापुरी से और भगवान द्वारिकापुरी जा रहे हैं। किस प्रकार से जा रहे हैं? नाथ जाओ चले द्वार काको, इस नगर में गुजारा नहीं है। राधे इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, नाथ नगर में गुजारा नहीं है। नहीं है इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नहीं है इस नगर में गुजारा नहीं है। कैसे जाऊं प्रिय द्वारिका को, तुमने सोचा विचारा नहीं है। कैसे जाऊं प्रिय द्वारिका को, तुमने सोचा विचारा नहीं है। एक नाथन जय हो। एक नाथन के कपड़े फटे हैं। एक नाथन के कपड़े फटे हैं। हाल अच्छा हमारा नहीं है। नहीं है हाल अच्छा हमारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नहीं है इस नगर में गुजारा नहीं है।
गुजारा नहीं है, नहीं है इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारका को, नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है इस नगर में गुजारा नहीं है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुदामा जी महाराज चले। मानो एक संदेश सुशीला जी ने भिजवाया सुदामा जी के द्वारा। एक मास द्विपाख में सुदामा जी ने पूछा, सुशीला कोई संदेश भी तुम्हारा है भगवान के लिए? सुशीला जी ने यह संदेश दिया, एक मास द्विपाख में दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। एक महीने में 2 पखवाड़े होते हैं और दोनों में 2 एकादशी आती है, पर मेरे घर तो रोज एकादशी का व्रत हो रहा है प्रभु। बोलो भागवत भगवान की। श्री सीताराम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा माधव भगवान की जय हो। सुदामा जी महाराज जब चले, एक वृक्ष के नीचे थोड़ी देर विश्राम करने लगे। हमारे बीच SBI लाभ के ब्रांच मैनेजर साहब आए हुए हैं। जय जय श्री राम सीताराम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुदामा जी महाराज परिश्रांत क्लांत एक वृक्ष के नीचे थोड़ा विश्राम करने लगे। नींद आ गई और प्रभु ने सोचा कि आज मेरा मित्र आ रहा है। गरुण जी को भेज दिया। गरुण जी गए। जब सुदामा जी नींद में ही थे पूरी तरह से, सुदामा जी को उठा के गरुण जी ने अपनी पीठ पे लिटा लिया और ले जाके द्वारका में उतार दिया। भगवान कहते हैं मेरे लिए एक कदम घर से आगे बढ़ के तो देखो। जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। भगवान कहते हैं मेरे लिए बढ़ो तो थोड़ा सा आगे। अगर एक बूंद आंसू प्रेम का मेरे लिए गिराओगे, दुनिया के लिए तो हम गिराते हैं, विषयों के लिए गिराते हैं, पर भगवान के लिए कभी प्रेम आंसू गिरा के देखो। भगवान कहते हैं तुम्हारे जीवन में खुशी का सागर लहराएगा अगर मेरे लिए प्रेमाश्रु गिराओगे तो। भगवान कहते हैं कि मेरे लिए कुछ खर्च करके तो देखो। कुछ खर्च करके देखो। तुम्हारे आनंद का खजाना भर ना जाए तो कहना तन मन धन बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने
गरुण जी को भेज करके सुदामा जी को मंगाया। सुदामा जी के जब नेत्र खुले, एक पथिक से पूछा कि भैया द्वारका अभी कितनी दूर है। पथिक ने कहा बाबा द्वारका में ही तो बैठे हैं आप। सुदामा जी ने कहा द्वारका है? बोले हाँ। अच्छा, तो कोई खास दूर तो नहीं है द्वारका। सुदामा जी द्वार पर पहुंचते हैं तो भागवत जी में तो ये लिखा है कि सुदामा जी सीधे अंतःपुर में गए, कोई रोक टोक नहीं था। संत महात्मा आचार्य ब्राह्मण इनके लिए कोई रोक टोक नहीं था, सीधे राजद्वार से अंदर प्रवेश था। पर भक्तों ने भाव सजाया, जो भाव सजाया उसके अनुसार। बोल सुदामा जी महाराज की जय। सुदामा जी की झांकी आप लोगों के सामने है और भगवान कृष्ण की भी झांकी है। दोनों मित्र सामने हैं, झांकी का आप दर्शन करें। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। सुदामा जी पहुंचे, द्वारपाल जाकर के भगवान से कह रहा है, क्या कह रहा है? शीश पगान झगातन में। प्रभु द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, कैसा है वो? बोले शीश पगान झगातन में, प्रभु जाने को आही बसे कही ग्राम। अधोती फटी सी लटी दुपटी, आरोपाय उपान की नहीं श्यामा। बहुत ऐसी स्थिति है, पैर में जूती भी नहीं, धोती भी फटी, सिर में पगड़ी भी नहीं। भगवान ने कहा वो क्या पूछ रहे हैं? अभी रुक जाओ, वो पूछ क्या रहे हैं? बोले पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। शीश पगान झगातन में, प्रभु जाने को आही बस के ही ग्रामा। शीश पगान झगातन में, प्रभु जाने को आही बस के ही ग्रामा। होती फटी सी लटी दुपटी, आरोपाय उपान की नहीं श्यामा। होती फटी सी लटी दुपटी, आरोपाय उपान की नहीं श्यामा। द्वार खड़े द्विज दुर्बल देखी, द्वारे खड़े दुर्बल देखे। रहो चकी शोभ सुधाय विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। बतावत आपन नाम सुदामा। बतावत आपन नाम सुदामा। भगवान के कर्ण में जब ये सुदामा शब्द पड़ा तो भगवान सिंहासन से कूद गए और कूद करके दोनों भुजाओं को फैला करके सुदामा कहते हुए दौड़ पड़े। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। रास्ते में भगवान का पीतांबर भी गिर गया, जटाएं भी बिखर गई, मुकुट भी गिर गया और अपने कर कमलों से प्रभु सुदामा जी को गोद में उठा करके लेके आ रहे हैं। सुदामा जी तो चकाचौंध हैं, महल की भव्यता और दिव्यता का अवलोकन कर रहे हैं। वाह कन्हैया, तेरा इतना सुंदर महल। सारी सभा के लोग सुदामा जी को देख रहे हैं, सुदामा जी की स्थिति को देख रहे हैं।
इस दरबार में बड़े बड़े राजा धीराज, सम्राट, चक्रवर्ती, अमलात्मा, विमलात्मा, यतीन्द्र, मुनीन्द्र, संत, सन्यासी आए। कभी भगवान को ऐसे दौड़ते हुए नहीं देखा गया, पर आज ये दौड़ रहे हैं। इस अवधूत ने कौन सा ऐसा पूर्ण किया है? भगवान अपने सिंहासन के बगल में लाकर सुदामा जी को बैठा दिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। रुक्मणी जी से कहा, रुक्मणी जल्दी जल लेकर आओ, मित्र का चरण धुलूंगा मैं। रुक्मणी जी गई जल लेने। सुदामा जी और पहले क्यों नहीं आए? भगवान अपने मन में सोच रहे हैं। भक्त का भाव भी है कि जब भगवान चरण धुलने लगे, ऐसे बिहाले बिवाइन सोपग कंटक जाल लगे पुनि जोए। ऐसे बिहाल बिवाइन सोपग कंटक जाल लगे पुनि जोए। आये महादुख पाए सखा, आए नाइत दुखित दिन खोए। आए महादुख पाए सखा तुम, आए इतना कित दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा। करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परा तो हाथ धोयो ने, नैनन के जल से पग धोए। नैनन के जल से पग धोए। नैनन के जल से पग धोए। भगवान कि नेत्रों से प्रेमाश्रु, करुणाश्रु, कृपाश्रु गिर रहा है। चरण धुल रहे हैं और भगवान जब चरण धुल रहे हैं सुदामा जी का, बीन बीन करके कंटक निकाल रहे हैं। पैरों में बिवाइयां फटी हैं, उसमें धूल जमी है, मोटे मोटे कांटे चुभे हैं उसमें। 2, 4, 6, 10 कांटों को प्रभु ने निकाला। संत कहते हैं कि 1-2 कांटे नहीं निकल रहे थे। प्रभु ने जरा इधर उधर देखा, अपने दांत से खींच करके उस कांटे को निकाला। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हाय महा दुख पाए सखा, आए नहीं तय तू कितय दिन खोए। सुदामा जी की ये जो दशा है, भगवान श्री कृष्ण के साथ जब गुरु शांदीपन जी के यहाँ पढ़ रहे थे, इतने गरीब और दरिद्र सुदामा जी कैसे हैं? गरीब होना और दरिद्र होना दोनों में थोड़ा अंतर है। एक दिन सारे बच्चों को गुरु माता ने कहा, जाओ भिक्षा मांग कर ले आओ। आश्रम के सभी बच्चे भिक्षा लेने चले गए। भिक्षावृत्ति गुरुकुल में होती है। सुदामा जी को कहा कि सुनो, तुम जाओ समिधा लेकर आओ, गुरु जी के लिए हवन करेंगे। सुदामा जी ने कहा कि गुरु माता, अगर आप बुरा ना माने तो मैं अकेले नहीं जाना चाह रहा हूं। गुरु माता ने कहा, मैं समझ रही हूं, तू बगैर कृष्ण को लिए नहीं जाएगा। भगवान कृष्ण के साथ सुदामा जी समिधा लेने के लिए तैयार हुए जंगल में। उसी समय थोड़ा सा चना था आश्रम में, और गुरु माता ने एक पोटली में बांध करके सुदामा जी को दे दिया और कहा, बेटा भूख लगेगी जंगल में तो दोनों लोग पाले ना इसको। भगवान कृष्ण थोड़ा आगे चले, सुदामा जी अभी पीछे हैं, जब तक दुर्वासा जी आ गए। और दुर्वासा जी ने कहा, गुरु माता
सांदीपन जी उस समय के सबसे प्रकांड विद्वान थे, बड़ा समादर था समाज में उनका। दुर्वासा जी भी वहां की भिक्षा लेते थे। दुर्वासा जी ने कहा, गुरु माता भिक्षाम देहि। गुरु माता ने कहा, प्रभु आज आपके लायक भिक्षा मेरे आश्रम में नहीं है। थोड़ा सा चना था सो हमने बच्चों को दे दिया, उनसे छीन कर हम कैसे भिक्षा दें। दुर्वासा जी ने सोचा कि इतना बड़ा आश्रम और ये गुरु माता कह रही हैं कि यहां कुछ है नहीं। दुर्वासा जी थोड़ा ध्यान लगाए और ध्यान में उनको पता लगा कि इतना चना अपोटली में बांधकर बच्चे को दी है, वो लेके जा रहा है। बस दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। छड़े तुष्टा छड़े रुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। सुदामा जी ने कहा, गुरु माता इस आश्रम में मैं एक जगह भिक्षा लेता हूं बस, और इतना चना था सो मुझे दे देती तो। जाओ मैं श्राप देता हूं, जो भी इस चने को चबाएगा वो जन्मों जन्म दरिद्र ही रहेगा। और सुदामा जी अभी थोड़ी ही दूर आगे चले थे, इस बात को उन्होंने सुन लिया कि दुर्वासा जी श्राप दे दिए, इस चना को चबाने से दरिद्र हो जाओगे। तो सुदामा जी ने सोचा कि इस चने को मैं अपने मित्र को चबाने नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए मैं गरीबी झेल लूंगा, मैं दरिद्रता झेल लूंगा। मैं ब्राह्मण हूं, गरीब भी हो जाऊंगा तो भिक्षा मांग कर पालूंगा, पर मेरा मित्र राजा बने, इसको मैं ये चना चबाने नहीं दूंगा। पूरी गरीबी मैं अपने सिर पर ले लूंगा। ये सुदामा जी का संकल्प है, प्रतिज्ञा है, सुदामा जी की निष्ठा है, एक सच्चे मित्र का लक्षण है सुदामा जी में। और जब भगवान कृष्ण पेड़ पर चढ़े, सुदामा जी धीरे धीरे सारा चना गोविंदाय नमो नमः करने लगे। भगवान कृष्ण ने पूछा भी तो बहाना लगा दिया। तो भगवान तो जान रहे हैं कि मेरे मित्र ने गरीबी स्वयं ले ली, पर भगवान कृष्ण देखते देखते सुदामा जी की स्थिति ऊब गए। और जब ऊब गए तो एक दिन उन्होंने संकल्प लिया अपने मन में कि दुर्वासा जी अब बहुत हो चुका, अब मैं अपने मित्र को और दुखी नहीं देख पाऊंगा। भगवान कृष्ण ने प्रेरणा दी सुशीला जी के मन में कि भेजो, और तब सुशीला जी ने सुदामा जी को ऐसा संबोधन करके भेजा। आज सुदामा जी आ गए। सुदामा जी जब आए, भगवान चरण धुले, चरणोदक घर में छीटा गया, घर पवित्र किया गया। आशीर्वाद ले रही हैं सब आकर के, देवियां रानियां पटरानियां। रुक्मिणी लक्ष्मी साक्षात चमर डुला रही हैं। कुचैलम मलिनम क्षामम द्विजम धमनि संततम देवीं पर्यचरत साक्षात चामर व्यजनेन वै। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजन इस अवधूत का कौन सा पुण्य है कि आज लक्ष्मी जी चमर डुला रही हैं और नारायण चरण दबा रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने पूछा, मित्र एक बात बताओ, आप तो बड़े संकोची स्वभाव के थे, सो विवाह आपने किया कि नहीं? सुदामा जी ने सोचा मन में कि इनको और कोई हालचाल नहीं मिली, विवाह की बात पूछ रहे हैं। धीरे से सिर हिलाया कि हाँ विवाह किए। तो क्या मैं जान सकता हूं भाभी जी का नाम क्या है?
धीरे से सुदामा जी कहते हैं सुशीला। वाह, क्या सुंदर नाम है, हैं? प्रिय नाम है। पर मित्र, आपने निमंत्रण नहीं दिया मुझे। तब तक रुक्मिणी जी आगे बढ़ी। भगवान ने कहा प्रणाम करो। रुक्मिणी जी आगे चरण पर लग गई। महाराज जी जय जय श्री सीताराम। सुदामा जी ने इशारे में भगवान से पूछा कौन है ये? तो भगवान ने कहा बस वही हैं। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, आयुष्मती भव, पुत्रवती भव। जब तक दूसरी देवी मित्रविंदा आ गई, सत्या आ गई, जाम्बवती आ गई, भद्रा आ गई, लक्ष्मणा आ गई, एक एक करके 8 आई। सुदामा जी ने कहा भैया ये कौन है? भगवान कृष्ण ने कहा देखो बार बार न पूछो, जितने लोग आए सब वो ही हैं। सुदामा जी ने कहा तो एक विवाह में हमने निमंत्रण नहीं दिया, आप ताना मार दिए। 8 विवाह किए, हमारी याद नहीं आई क्या? भगवान ने कहा अभी तो देखते जाओ। और फिर भैया धीरे धीरे 16,108। सुदामा जी का गला भर गया आशीर्वाद देते देते। अब जो पुत्रवती भव, आयुष्मती भव, सौभाग्यवती भव कह रहे थे, अब केवल मुख से निकल रहा भव भव। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सुदामा जी ने कहा भैया अब हम ऊब गए आशीर्वाद देते देते। अच्छा ये बताओ इतने विवाह में तुमको याद नहीं आई मित्र की? भगवान ने कहा जब हमारे विवाह की कोई तिथि तय रही हो पहले से तब ना। निमंत्रण तो तब बांटा जाता है जब तिथि निश्चित हो। ये सब ऐसे में हो गया। अच्छा ठीक है, तो हम इकट्ठे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं सबके समझ। बड़ा हास परिहास होता है। भगवान कृष्ण ने कहा एक बात बताओ, भाभी जी ने कुछ दिया है कि नहीं उपहार में मेरे लिए? क्योंकि भगवान जानते हैं कि जब तक सुदामा जी मुझे कुछ देंगे नहीं तब तक मैं इनको कुछ दे नहीं पाऊंगा। और सुदामा जी उस तंदुल की पोटली को बार बार कांख में छिपा रहे हैं। भगवान इशारा कर रहे हैं मित्र, हमारे स्वभाव को तो तुम जानते ही हो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति। प्रेम से कोई पत्र पुष्प जल भी अगर अर्पित करे तो भगवान कह रहे हैं मैं उसको प्रीति पूर्वक पाता हूं, ये मेरा स्वभाव है। सुदामा जी बार बार उसको छिपा रहे हैं। खोलत सकुचत गाठरी चितवत हरि की ओर। भगवान चरण दबा रहे हैं, सुदामा जी पोटली को कांख में दाब रहे हैं और दृष्टि सुदामा जी की भगवान के नेत्रों पर ही है। भगवान की दृष्टि उस पोटली पे। प्रभु ने पूछा मित्र एक बात बताओ, ये बार बार हाथ क्यों पीछे ले जा रहे हो? सुदामा जी ने कहा क्या करूं, इस हाथ में थोड़ा दर्द हो रही। तो भगवान ने कहा मैं कैसा पागल, दर्द हो रही हाथ में और दबा रहा हूं चरण तुम्हारा, लाओ मैं उसी हाथ को ठीक करता हूं। खोलत सकुचत गाठरी चितवत हरि की ओर। और जीर्ण पट फट छुट गयो बिखर गयो चहोर। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान ने जैसे हाथ लगाया किम इदम अस्ति, ये क्या है? कपड़ा इतना पुराना था फट गया, पर प्रभु ने झट उसको पीतांबर में रोप लिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और एक मुष्टिका उठा करके तुरंत पा गए, 1 लोक का दान कर दिया। सुदामा जी को मिला कुछ नहीं, परोक्ष में। संत कहते हैं कि सुदामा जी के ललाट पर लिखा था श्री छया। भगवान ने सोचा कुछ भी दूंगा तो इन्हें मिलेगा नहीं, तो पहले इनके ललाट के और रेख को पलटना। भगवान ने पलट दिया, जो लिखा था श्री छया।
उसको जब पलट दिया तो वो हो गया यक्षः श्री। कुबेर जी के साथ लक्ष्मी जी विराजमान हो। भगवान की कृपा हो जाए ना तो मेटत कठिन कुवंक भाल के, ये रेखा भी बदल सकती है। भगवान की कृपा हो जाए तो यह भी बदल सकता है। लोग कहेंगे ये नहीं बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा? किसी को फांसी की सजा हो गई और राष्ट्रपति यदि चाहे तो अपने विशेषाधिकार से क्या उसको बचा नहीं सकता? बचा सकता है ना। उसी प्रकार से भगवान अगर चाहें तो ललाट में कुछ भी लिखा हो, भगवान सद्य मुक्ति प्रदाता हैं, इनडायरेक्ट मुक्ति देते हैं, किसी से पूछना थोड़ो। अब प्रभु ने जब ललाट के रेख को पलट दिया और दूसरी मुष्टिका उठाना चाहे तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। सुदामापुरी को द्वारिकापुरी के समान वैभव प्रदान कर दिया प्रभु द्वारिकाधीश ने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कुछ दिन तक सुदामा जी महाराज वहां रहे और सोचने लगे अपने मन में कि भैया बात तो बड़ी लंबी चौड़ी है, द्वारिकाधीश करते हैं, पर ये नहीं पूछे कैसे रह रहे हो। अब तो हमें चलना चाहिए द्वारका, क्योंकि सुशीला भी बेचारी भूख प्यास से व्याकुल होगी। एक दिन निर्णय ले रहे हैं सुदामा जी महाराज कि अब मैं चलूंगा। चलने लगे। भगवान कृष्ण ने कहा, मित्र सदा रहो पूरे आवत जाता, फिर आना। सुदामा जी चले और जब द्वारकापुरी पहुंचते हैं, भगवान विदा करके लौटते हैं। मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे। एही थी मेरी टूटी मड़ैया, एही थी मेरी टूटी मड़ैया, कंचन भवन बने सुदामा, मंदिर जय हो। मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे। यही थी मोरी टूटी झोपड़िया, जय हो। कंचन महल खड़े सुदामा, मंदिर 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 देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे। सुदामा जी जब सुदामापुरी की भव्यता और दिव्यता को देखा तो घबरा गए। वापस में द्वारिका तो नहीं लौट आया। और जब तक सुशीला जी स्वर्ण थाल सजा करके पति की आरती उतारने के लिए आ रही हैं, सुदामा जी ने कहा, महारानी जी मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम सुदामा है, मैं अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हूँ, अपना मकान ढूंढ रहा हूँ, अपनी झोपड़ी ढूंढ रहा हूँ। सुशीला जी ने कहा, वाह स्वामी जी, ऐसे मित्र से मित्रता किया आपने कि अपने पत्नी को भी भूल गए आप।
तब सुदामा जी को याद आया कि अरे ये तो मेरी सुशीला है, और दौड़ करके गले से लग जाते हैं। और भक्त कहते हैं कि कहां टूटी फूटी झोपड़ी और कहां सुंदर राजभवन, राजप्रसाद में बैठ रहे हैं। कहे वह टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत। कै पग में पन ही नहती, कहाँ ले गजराज हूँ ठाड़ महावत। कहाँ पैरों में जूतियां नहीं, कहाँ हाथियां झूम रही हैं द्वार पे, कहाँ झोपड़ी, कहाँ कंचन के महल बन गए। भूमि कठोर पे रात कटे, कोमल सेज पे नींद न आवत। कहाँ जमीन पर सो रहे थे, कहाँ सुंदर मखमली बिस्तरों पर नींद नहीं आ रही। कै जुरतो नहीं कोदो समा, कहाँ कोदो और सावा भी नहीं जुड़ता था पाने के लिए। कहाँ भगवान की कृपा से प्रभु प्रताप ते दाख न आवत। अब सुदामा जी को भूख नहीं लग रही है, भगवान की कृपा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान की कृपा हो जाए तो संभव भी संभव हो जाता है। सुदामा जी का पावन चरित्र कोई श्रद्धा भक्ति भाव से यदि सुनता है और कहता है तो भगवान के चरणों में अनन्य प्रीति होती है उसकी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसके बाद शरण। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, हो तू सुनी ही रहे अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, जय हो। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो इस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो इस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद
प्यार तुमसे, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसके बाद कुरुक्षेत्र में आए हुए अपने सभी परिजनों से भगवान श्री कृष्ण मिलते हैं। देवकी की इच्छा पूछा तो देवकी ने अपने 6 मृत पुत्रों को वापस मांगा। वसुदेव जी महाराज से, अपने पिताजी से प्रभु ने उनकी इच्छा पूछी तो उन्होंने तत्व ज्ञान मांगा। भगवान का संत मंडली के साथ जनकपुर में और राजा जनक के यहाँ एवं श्रुतदेव नामक ब्राह्मण के घर एक ही साथ जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। त्रिदेवों की परीक्षा भृगु जी महाराज को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। भागवत जी का उपसंहार होने जा रहा है। एक बार ये जिम्मेदारी सौंपी गई, तीनों देवों में सबसे बड़ा कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जब यह जिम्मेदारी भृगु जी को दी गई तो भृगु जी सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए और थोड़ा डांट करके ब्रह्मा जी को बोले कि अकल आपकी ठीक नहीं है, बुढ़ापे में तुम बिच्छी सर्प कीड़ा बना रहे हो, लोग मर रहे हैं उनके विष से। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, भृगु जी वहां से आगे भगे। शिव जी के पास पहुंचे तो बोले तुम भांग धतूरे के नशे में हरदम मस्त रहते हो। शिव जी की थोड़ा सा आंखें लाल हुई तो भृगु जी वहां से भी भगे और फिर भगवान नारायण के पास पहुंचे। क्षीर सागर में खींच करके 1 लात नारायण के वक्षस्थल पर जड़ दिया भृगु जी ने। नारायण ने भृगु जी के चरण को पकड़ लिया और कहा भगवान मेरा ये वज्र सा हृदय वक्षस्थल और आपके कोमल चरण, आपको चोट आ गई होगी। बस भृगु जी ने यह निर्णय दे दिया कि जो क्षमाशील है वही श्रेष्ठ होता है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन का उत्पात। काह विष्णु को घट गयो, भृगु ने मारीला। और इसलिए एक स्वर में सबका निर्णय यह हो गया कि ध्येय कौन है, तो सर्वश्रेष्ठ ध्येय भगवान नारायण। 5 मिनट लिए आप लोग प्रेम से बैठ जाओ, कथा का उपसंहार होने जा रहा है। ध्येय कौन है? भगवान नारायण है। और ये लिख दिया गया कि आलोढ़ सर्व शास्त्राणि, सभी शास्त्रों को सुनो पढ़ो, विचारे च पुनः पुनः, पुनः पुनः चिंतन करो, मनन करो, लेकिन इदमेकं सुनिष्पन्नम
ये निश्चित कर लो कि ध्येयो नारायणो हरि, ध्येय तो भगवान नारायण ही हैं। एतावताम इसी क्रम में 9 योगेश्वरों की कथा आई है। 9 योगेश्वर राजा निमि 9 योगेश्वरों से जो प्रश्न करते हैं वो उनका उत्तर देते हैं। इसी क्रम में दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं की पावन कथा वर्णन की गई। 24 गुरुओं में भगवान सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, कबूतर हैं, अजगर है, पतंगा है, मधुमक्षिका है, हिरण है, वेश्या, पिंगला है, कुर्री पक्षी है, तमाम प्रकार के हैं। एक एक से एक एक शिक्षा ली है। अंत में कहते हैं कि नारायणेति मंत्रोस्ति वाक्स्ति वसवर्तनी तथापि नरके घोरे पतन्ते ते तद्भुतम्। ध्यान से सुनना, नारायण नाम बड़ा सुलभ है, बोलने में कोई कठिनाई भी नहीं है। नारायण, प्रेम से बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। नारायण नाम कितना सुलभ है, राम नाम कितना सुलभ है। हाँ, राम कहने में कोई परेशानी थोड़ो है। और जिह्वा भी आपके बस में है, जिह्वा भी वशवर्तिनी आपके बस में है, मुख में है। तो राम बोलने में कोई दिक्कत तो है नहीं कि है किसी को दिक्कत? जिसको दिक्कत हो वो हाथ उठाए, हम भी उसका दर्शन करें। किसी को दिक्कत नहीं है ना? तो जब वाणी अपने बस में है और राम नाम सुलभ है, फिर हम नरक में क्यों जा रहे हैं? तथापि नरके घोरे, फिर भी इस घोर नरक में क्यों जा रहे हैं? राम नाम सुलभ है, नारायण के आश्रित तो हो जाओ भैया। वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था 12 स्कंद में बताया गया। दाऊ जी ने आकर प्रभु को प्रणाम किया और शेष रूप में परिणित हो गए। उधर भगवान दारुक को बुलाकर कहा, द्वारका में जाओ, बता दो आज के 7वें दिन सारी द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। और इधर ऋषियों से श्राप दे दिया, यदुवंशियों को दिला दिया प्रभु ने। स्वयं प्रभु बाएं पैर पर दायां पैर रख करके बैठे हैं। कहाँ? जगन्नाथपुरी में। एक बहेलिया आया, उसने बाण मारा मृग लोचन समझकर प्रभु को। बाद में पश्चाताप किया। भगवान ने कहा, मेरी इच्छा से आपने ऐसा किया। उद्धव जी महाराज वहीं पर थे। भगवान के शरीर से तेज पुंज निकला, परलोक गमन किए। और भगवान की जो शरीर थी, ये जो यहाँ के शरीर प्राप्त किए थे, मानवीय रूप धारण किए थे, ये शरीर का जो तेज पुंज है, पूरी शरीर पुंज में बन करके और श्रीमद् भागवत में जाकर विलीन हो गई। बोलो भागवत भगवान को जय हो। उस भागवत जी को उद्धव जी ने सिर पर रखा और बद्री विशाल की तरफ तपस्या करने के लिए चले गए। भगवान के जाते ही कली ने पैर जमाया। फिर कलयुग के राजाओं का वर्णन, उनके वंशों का वर्णन 6। इसके बाद कलिर दोष से बचने का उपाय क्या है? कलयुग जब बीत जाएगा,
कुछ वर्ष शेष रह जाएंगे इसके। तब मुरादाबाद जनपद के संभल नामक ग्राम में विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर भगवान का पुनः कल के अवतार होगा और भगवान घोड़े पर बैठकर हाथ में तलवार लेकर दुष्टों का संहार करके पुनः मेरु और सुतपा नामक दो ऋषि जो बद्री विशाल में तप कर रहे हैं, उन्हीं से पुनः सूर्यवंश और चंद्रवंश की परंपरा का विस्तार करते हुए भगवान धर्म की स्थापना करेंगे। परीक्षित जी महाराज कथा सुन रहे थे गंगा जी के पावन तट पर। सुखदेव भगवान ने पूछा कि आपके मन में कोई और शंका हो तो बताओ। परीक्षित जी ने कहा, भगवान अब मेरे मन में कोई शंका नहीं है। भागवत कथा को सुनने का 5 फल है। अगर सही मायने में कोई भागवत सुने तो उसके अंदर निर्भयता आ जाती है, निर्भीकता आ जाती है। और दूसरा फल यह है कि उसके मन में फिर संदेह नहीं रह जाता। तीसरा फल यह हृदय में भगवान के प्रति अगाध प्रेम हो जाता है। और चौथा फल यह है कि वो सभी में भगवत दर्शन करने लग जाता है। सिय राम मैं सब जग जानी। और पांचवा फल यह है कि भगवान के शरणापन्न होता है। जहां भी रहे, जैसे भी रहे, हर क्षण भगवत शरणापन्न होकर जीता है वो। हमारे यहाँ इस कुढ़ा केशवपुर में ये जो सप्ताह ज्ञान यज्ञ को महोत्सव रूप में और हमारे मुख्य यजमान, मुख्य कथा परीक्षित श्रीमती जय देवी एवं श्रीमान काले राम सिंह जी, उनके 2 पुत्र चिरंजीवी विजय सिंह जी एवं विनय सिंह जी और शिवेंद्र सिंह जी, तथा उसमें और भी नाम है परिवार का, श्री राम सिंह जी, भगवान सिंह, अशोक सिंह, नंद कुमार सिंह, सतेंद्र सिंह, संदीप सिंह, अनिल सिंह, महंत सुरेंद्र सिंह, सलिल सिंह, कन्हैया सिंह, गुरुसेन सिंह, सोनू सिंह, रूपेश सिंह, बिक्की सिंह, नितेश सिंह, आशुतोष सिंह, सूरज सिंह, उज्जवल सिंह, विराज सिंह, अथर्व सिंह, वाह क्या बढ़िया नाम है, अथर्व सिंह एवं समस्त सिंह परिवार, क्षत्रिय परिवार, क्षत्रिय परिवार लिखा करो, अच्छा लगता है ना। ये जितने छत्र बंधु हैं, मैं कोई आप लोगों के सामने मुंह देखी बात नहीं कर रहा हूं, पर हृदय हम लोगों का बड़ा गदगद है। कितनी अच्छी व्यवस्था में महोत्सव के रूप में आपने भागवत कथा सुनी। तन से, मन से, धन से आप समर्पित रहे। इस व्यासपीठ से कोई औपचारिक वार्ता नहीं होती है, या आपने सुना नहीं होगा 7 दिन में। कोई औपचारिक बात मैं नहीं करता हूं यहां से, ना किसी की बड़ाई करता हूं और निंदा का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये व्यासपीठ है। यहां से महिमा केवल भगवान की गाई जाती है और किसी की नहीं। पर ये निकल जाता है मुख से, व्यवस्था देखकर, भक्ति भाव देखकर, समर्पण देखकर स्वयं को हम लोग रोक नहीं पा रहे हैं। आपकी व्यवस्था बहुत सुंदर है, बड़ा अच्छा समर्पण आपका है। कोटिशत आशीर्वाद आपके परिवार को और साधुवाद भी है।
हमारे ये जितने वैदिक विद्वत गण बैठे हैं, आचार्य शेष नारायण शुक्ल जी, आचार्य राकेश शुक्ल जी, दोनों लोग मिल करके भागवत जी का खूब सुंदर पाठ किया। पूरा हो गया पाठ, पाठ पूरा हो गया। दो दो लोग कर रहे हैं, क्यों नहीं होगा? है? बढ़िया से पूजा पाठ हर चीज हुआ। आप सभी अयोध्यावासी ही हैं। ये हमारे आचार्य जी तो आपके दर्शन नगर में ही मकान बना के रह रहे हैं, साल भर से अयोध्या में रहते थे, तो वहाँ तो बड़ी भीड़ भाड़ है, तो सोचे दक्षिण दिशा में भागें, पर राम जी वनवास भी दक्षिणे गए थे। मैं कहता हूँ और दक्षिण मत भागना, यहीं रह जाना। ये हमारे बंधु जो इधर बैठे हुए हैं, ये सब भी अयोध्या से हैं और सबने संगीत को संवारा। चूंकि कथा के कई पहलू हैं, भैया लाइव थोड़ा सा है? कथा के कई पहलू होते हैं।